Good morning, children. In our yesterday's class, we had done about what do you mean by e-banking, what is internet banking, what are the various types of digital payments like NEFT, RTGS, what is plastic money, the debit cards, the credit cards, the digital cash, mobile wallets, etc. Today we are going to do the benefits of e-banking. Means what are the benefits that we have by using such electronic banking. हमें क्या फ़ायदा होता है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से. इसके बेनिफिट्स हम टू टाइप्स में पढ़ सकते हैं, बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स एंड बेनिफिट्स टू द बैंक्स. पहले हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स. लाइक हम लोग वी द कस्टमर्स, हमें क्या फ़ायदा होगा ई बैंकिंग का. सबसे पहला, इट फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन स्टेटमेंट्स. डिजिटल पेमेंट्स, कैशलेस मनीलेस इकोनॉमी हमारी बनती जा रही है. और ट्रांसपेरेंसी इन स्टेटमेंट्स, जो आप ये ई बैंकिंग से ट्रांजैक्शंस करते हो दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते हैं. इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स 7 days a week सर्विसेज, 24/7 सर्विसेज, 365 days a year. 24 hours 7 days a week and 365 days a year. आप कभी भी ई बैंकिंग यूज़ कर सकते हो. आप रात को कहीं भी आप पेमेंट्स कर सकते हो. कस्टमर कैन मेक पेमेंट वाइल दे आर मोबाइल, लाइक ट्रैवलिंग इन कार्स. लाइक यू हैव टू मेक अ बिल पेमेंट, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है एंड यू आर गोइंग टू योर ऑफिस. आप कार में ट्रैवल कर रहे हो और ऑफिस जा रहे हो, आपको तभी याद आया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल करना है, तो आप उसी टाइम बैठकर अपना बिल पे कर सकते हो. Any kind of payment can be made even when we are moving. जब हम मूव कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं और भी, then also we can make the payment. And one can avoid traveling with cash. Always when we are traveling with cash in our pockets, जब भी हम ज़्यादा कैश के साथ ट्रैवल करते हैं, there are always a chance कि थेफ्ट हो सकती है, गिरा सकते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है. there is no need to travel. There is no need to carry cash in your pockets, in your wallet. अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये हैं हम कस्टमर्स के लिए. डिजिटल पेमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शंस, continuous service, can make payments while we are moving, and we can avoid traveling with enough cash. Similarly, there are some benefits to the banks as well. Banks को क्या फ़ायदा होता है? One is, first point is competitive advantage to the bank. एक ऐसा बैंक जो कि ई बैंकिंग यूज़ करता है, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है और इसी वजह से इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू द बैंक विच इज़ नॉट प्रोवाइडिंग ई बैंकिंग सर्विसेज. क्या मतलब हुआ इसका कि दो बैंक्स हैं, एक आपको ई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एक नहीं करता है. तो हम किस बैंक को प्रेफर करेंगे? हम ऐसे बैंक को प्रेफर करेंगे जो हमें ई बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. हमें लगेगा कि दैट इज़ मोर एडवांस्ड बैंक एंड दैट इज़ अ बेटर फैसिलिटी, सो विल गो फॉर दैट बैंक. देन इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्रांचेस. येस, लाइक ब्रांच में आप बैंक जाते हो, देयर इज़ अ टाइम लिमिट कि मॉर्निंग में इतने बजे से लेके शाम को इतने, और उतने टाइम में ही आपकी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, क्या टाइम लिमिट की कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कभी भी कहीं भी करी जा सकती हैं. ब्रांच में लिमिटेड नहीं है, टाइम लिमिटेड नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो. देन लोड ऑन द ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड. येस, कई बार क्या होता है कि हम बैंक जाते हैं, देयर इज़ अ रश ऑफ द पीपल ब्रांचेस में. लाइक मंडे आफ्टर संडे, अगर हम मंडे मॉर्निंग में किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत रश होता है. पहले होता था मतलब कि वो लोगों को पैसे विड्रॉ करने हैं या पेमेंट करनी है. अब क्या होता है, इवन ऑन सैटरडेज एंड संडेज यू कैन मेक द पेमेंट. तो बैंक में जो रश होता है, ब्रांचेस में जो भीड़ होती है, लोगों का जो रश होता है, वो सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये हैं हमारे बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू द कस्टमर्स एंड टू द बैंक्स. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज. ये बैंकिंग सर्विसेज हमने पढ़ी डिटेल में. इसी के साथ हमारी पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं. पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं? विच आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया का पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, कौन सा होता है वो?
जो आपके घर में पोस्टमैन लेटर्स लेकर आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट लेकर आता है वो, या कोरियर्स, ये सारी हमारी पोस्टल सर्विसेज होती हैं। एंड टेलीकॉम सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो आपको टेलीकम्युनिकेशंस लाइक आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके लैंडलाइन फ़ोन्स, आपके ब्रॉडबैंड्स, ये सारी चीज़ें। तो हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पोस्टल सर्विसेज। दीज पोस्टल सर्विसेज आर ऑफ 5 टाइप्स: मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विस। मेल का मतलब यहाँ पर ईमेल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, मेल पढ़ते ही ईमेल लिख देते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इट्स नॉट ईमेल. Mail means it is a system of physically transporting documents and other small packages as well as a term for the postcards, letters, etc. themselves. मेल मतलब कि लाइक आपको किसी को लेटर भेजना है, पोस्ट का आजकल हम नहीं भेजते हैं, बट अभी भी कोई हमारे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीआर जहाँ हम लोग रहते हैं, पर जो स्मॉल टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग अभी भी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जानने के लिए दे राइट लेटर्स, दे राइट पोस्ट कार्ड्स. तो इट इज़ अ फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो एंड स्मॉल पैकेजेस. तो मेल में हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपने देखा होगा कि जब राखी आती है तो पहले क्या होता था कि आप किसी को राखी सेंड कर सकते हो, या दिवाली पे लोग छोटे छोटे, अभी भी किसी की शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, आप पोस्ट से भेजते हो, तो ये मेल से भेजते हो. तो दीज आर योर मेल सर्विसेज. देन यू हैव रजिस्टर्ड पोस्ट. मेल या पोस्ट एक ही बात होती है. अब है रजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पोस्टल फैसिलिटी where it is ensured that the mail is delivered to the addressee or otherwise it should come back to the sender. क्या मतलब हुआ कि हमने किसी के लिए कुछ लेटर या पार्सल या कुछ स्मॉल पैकेट भेजा है और उस पर लिखा जाता है, उस पार्सल पे, लेटर पे लिखा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट. अब इसको लिखने का मतलब ये है कि जिसका एड्रेस बीच में मेंशन है, मीन्स जो एड्रेसी है जिसके लिए ये मेंट है, ये लेटर, ये पोस्ट, उसी को आप डिलीवर करोगे. आप उसको डिलीवर करने गया पोस्टमैन एंड ही वाज नॉट अवेलेबल एट होम, तो वो वापस सेंडर के पास आ जाएगा. नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है? पोस्टमैन आता है, उसने बेल बजाई, आपके घर में कोई नहीं था, वो लेटर आपके लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है, जो कि ऊपर मेल या सिंपल पोस्ट में होता है. लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में ऐसा नहीं होता. इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट तो वो जो सेंडर है उसके पास पोस्ट वापस पहुंच जाएगी. जब वो आपको देने आता है रजिस्टर पोस्ट, आपको पोस्ट हैंडल कराता है और आपके सिग्नेचर्स ले लेता है, और आप नहीं हो तो वो वापस चला जाता है. तो इट इज़ डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और अदरवाइज इट शुड कम बैक टू द सेंडर. टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑर्डिनरी पोस्ट इट इज़ सुपरस्क्राइब्ड एज रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन देयर फेस. जैसे मैंने बोला, ऊपर जो मेल है या पोस्ट है उससे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जिस लेटर पे रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा होगा उसके साथ ये ट्रीटमेंट होगी, और जिस पे कुछ नहीं लिखा होगा इसका मतलब वो हमारी नॉर्मल पोस्ट मानी जाएगी. थर्ड इज़ योर पार्सल. पार्सल इज़ द सर्विस फॉर सेंडिंग बुक्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा through the post across the country as well as outside the country. It is generally less expensive method. पार्सल मतलब लाइक आपको कुछ छोटी आइटम्स लाइक योर बुक्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा आप पोस्ट के थ्रू किसी को भिजवाना चाहते हो, दैन यू कैन सेंड अ पार्सल. इट इज़ जनरली लेस एक्सपेंसिव. ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस आपको पैसे देने होते हैं. देन वी हैव स्पीड पोस्ट. It is a facility which is provided by the post office. It is a time-bound and guaranteed mail delivery of letters, important documents. Speed post का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, speed post with speed, time-bound delivery. ये जो letters हैं, जो आपके documents हैं, important documents हैं, जब आप इनको speed post कराते हो तो वो बहुत जल्दी within hours letters आपके documents पहुँच जाते हैं. The post office charges more postage for speed post than ordinary mail. पता कैसे चलेगा स्पीड पोस्ट है कि दे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस दे टेल यू कि आपने इस पे इतने अमाउंट की पोस्टेज स्टैम्प्स लगानी है, तो आप वो पे करते हो और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टाइमली आपको सेंड कर पाते हो. द चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. एज आई टोल्ड यू, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस
द पोस्टेज चार्जेस आर देयर, और चार्जेस हम कैसे पे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। आपको दिल्ली भेजना है, आपको 20 रुपीज़ की स्टैम्प लगानी है, आपको जयपुर भेजना है, आपको 50 रुपीज़ की स्टैम्प लगानी है, एंड सो ऑन। ना फिफ्थ इज़ योर courier service. This service is provided by private post offices for sending and receiving letters, documents, parcels, etc. तो ये जो पोस्टल सर्विस कुरियर जो गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्सल। और जो प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, लाइक आपने सुना होगा डेस्क टू डेस्क कोरियर्स और ये सब जो होते हैं, ये जो है दे प्रोवाइड, दीज आर द प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज। ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, काम इनका भी वही होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, स्मॉल पार्सल्स एक्सेट्रा। दिस सर्विस इज लेस एक्सपेंसिव दैन द पोस्ट ऑफिसेज। ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है दैन द पोस्ट ऑफिस। आजकल आपने देखा होगा हम भी कोरियर्स ज़्यादा प्रेफर